गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं विष्णु कुमार वर्मा, राजकीयकृत महात्मा गांधी +2 उच्च विद्यालय सरजापुर बायोलॉजी का टीचर हूँ। आपका क्लास 2 सेकेंड ईयर है बायोलॉजी। पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक एंड एम्ब्रियोसैक। बायोलॉजी इंटर क्लास है, +2 की क्लास है, जिसमें आपको स्टडी पिस्टिल की करना है, मेगास्पोरेंजियम की करना है एंड एम्ब्रियोसैक। तो अब डिस्कस जो है पिस्टिल के बारे में। पिस्टिल जो है फ्लावर में पाया जा रहा है और वो फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट मीन्स गैनोसियम जिसको बोलते हैं। और वो गैनोसियम पिस्टिल ही होता है। एक पिस्टिल में 3 पार्ट्स होते हैं, एक स्टिग्मा होता है और दूसरा स्टाइल होता है और तीसरा ओवरी। तो अबाउट द डिस्कस ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल एक प्रकार का मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, और इसको गैनोसियम के नाम से भी जानते हैं। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल reproductive part female reproductive part of a flower, part of flower, also called megasporophyll, megasporophyll or a pistil, or a pistil। पिस्टिल एक प्रकार का मेगास्पोरोफिल है और उस पिस्टिल को हम गैनोसियम के भी नाम से जानते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम मेगास्पोरोफिल या पिस्टिल के नाम से जानते हैं। अब पिस्टिल में पहले थोड़ा सा डिस्कस फर्स्ट ईयर के टॉपिक से रिलेटेड है जो आपने पढ़ा है। मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी, एपोकार्पस, एपोकार्पस और सिनकार्पस।
इन टॉपिक में मोनोकार्पेल, मोनो मीन्स सिंगल, अगर सिंगल कार्पेल है यानी सिंगल पिस्टिल है तो उसे हम मोनोकार्पेल या मोनोकार्पेलरी कहते हैं। यदि पिस्टिल मोर देन वन, एक से अधिक है तो मल्टीकार्पेलरी है। यदि कार्पेल इसका फ्यूज्ड है, सिन कार्पा से इसका कार्पेल अगर फ्यूज्ड है तो ये सिन कार्पस कहलाता है। यदि ये फ्री है, इसका जो कॉर्पस है वो फ्री है, स्वतंत्र है, तो वो एपोकार्पस कहलाता है। मोनोकार्पेलरी यानी सिंगल पिस्टिल है, इसमें सिंगल पिस्टिल है। अगर मोर देन वन, एक से अधिक है, मोर देन वन पिस्टिल, एक से अधिक पिस्टिल है तो मल्टी कार्पेलरी कहलाता है। अगर सिंगल पिस्टिल है तो मोनोकार्पेलरी कहलाता है। यदि उसके जो कार्पल्स हैं वो स्वतंत्र हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो एपोकार्पस कहलाता है। और यदि उनके कार्पल्स फ्यूज्ड है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से ज्वाइनेड है, फ्यूज्ड है, तो उसे सिन कार्पस कहते हैं। अब पिस्टिल के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और उसके बारे में स्टडी। क्रूसीफेरी फैमिली में जो पिस्टिल है स्टिग्मा है और ये स्टाइल है। ये आप ओवरी है, ये ओव्यूल्स है। ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर है, जिसको हम गैनोसियम के नाम से भी जानते हैं। और ये बाइफिड स्ट्रक्चर है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। और स्टिग्मा जो है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर दी लैंडिंग प्लेटफॉर्म लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है और ये बाइफिड स्ट्रक्चर है जो ब्रेसिका कैम्पेस्टिस में देखने को मिलता है। और इस जो स्टाइल है वो स्टिग्मा के नीचे है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर से। सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बिलो द स्टिग्मा, ये वीनस। अब तीसरे डिफिनेशन आपकी ओवरी की है।
बलगेट पार्ट है। बलगेट बेसल पोर्शन है। ये उभरा हुआ भाग है जिसको बलगेट बोलते हैं। बलगेट आधारी भाग है जिसे हम ओवरी कहते हैं। और इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स प्रेजेंट। इनसाइड द ओवरी inside ovary ovules present। अब ये जो ओवरी है, ओवरी वाल फ्रूट का, अगर ये ओवरी वाल है, ये फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। ओव्यूल्स सीड के फॉर्मेशन करते हैं। ओव्यूल से सीड बनते हैं। एक पिस्टिल की संरचना है जिसमें 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। ये जो है ओवरी जिस पे सिचुएटेड है वो थैलमस। थैलमस को हम टोरस के नाम से भी जानते हैं। थैलमस को टोरस भी कहते हैं। जो ओवरी जिस पर सिचुएटेड होती है तो हम टोरस के भी नाम से जानते हैं। तो पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। पिस्टिल है जो 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। Biped structure is known as a stigma and a landing platform for the pollen grains. Cylinder-like structures beneath the stigma known as style and basal bulgate portion is known as ovary. Ovary, inside the ovary, ovules are present. Ovules take part in the formation of the seed. Multicarpellary ovary जो सिनकार्पस है, यानी कि उसके जो कार्पल है वो फ्यूज्ड है। जो कार्पल्स है ये क्या है, ये आपको स्टिग्मा दिख रहे हैं और यहाँ पे जो कार्पल्स है वो फ्यूज्ड है। सिनकार्पस ये पेपावर सोमनिफेरम में, पुष्प के प्लांट में पेपावर में देखने को मिलता है। इसी तरह
एपोकार्पस, एपोकार्पस मल्टीकार्पेलरी ओवरी, ये माइसेलिया प्लांट्स में देखने को मिलेगी, माइसेलिया। अब यहाँ पे जो कार्पल्स हैं वो एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, तो इसलिए इसको सिनोकार्पस कहते हैं, और ये पेपा और सोमनिफेरम में के फ्लावर में देखने को मिलती है, जो मल्टी कार्पेलरी ओवरी शो करती। इसी तरह माइसेलिया प्लांट में जो उसके कार्पल्स हैं बहुत है, मोर देन वन है, और उसके जो ओवरी है वो फ्री है, इसीलिए इसका नाम एपोकार्पस है। ये माइसेलिया प्लांट में देखने को मिलता है। प्लेसेंटा की बात आती है। प्लेसेंटा एक प्रकार का स्पोरोफिटिक टिश्यू है, स्पोरोफिटिक टिश्यू है। स्पोरोफिटिक टिश्यू ऑफ ओवरी, जिसमें इन विच ओव्यूल्स आर अरेंज्ड। प्लेसेंटा स्पोरोफिटिक ऊतक है जो ओवरी में पाया जाता है, स्पोरोफिटिक टिश्यू ऑफ ओवरी, जिसमें ओव्यूल्स अरेंजमेंट होते हैं, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। दूसरी है, एक टर्मिनोलॉजी आती है ओव्यूल्स, इंटेगुमेंटेड, इंटेगुमेंटेड, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम is known as ovule। ओव्यूल में, ओवरी में एक ओव्यूल है, तो कौन कौन से प्लांट में पाया जाएगा? एक से अधिक ओव्यूल है तो कौन कौन से प्लांट में पाए जाएंगे? जो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट। ओवरी हैज वन ओव्यूल्स। अगर ओवरी में एक ही ओव्यूल्स होता है जो टेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम से कवर्ड होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हीट है, पैडी है, पैडी चावल जिसको बोलते हैं, धान बोलते हैं, और मैंगो। व्हीट का बोटेनिकल नेम टिटकम एस्टिवम है, टिटकम एस्टिवम है, कोई भी बोटेनिकल नेम लिखा जाएगा उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। पैडी है जिसका नाम ओराइजा सटाइवा। मैंगो का जो बोटेनिकल नेम है
वो मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका है। ओवरी है जो 1 ओवल्स, ओवरी में 1 ओवल्स पाए जाते हैं, जैसे व्हीट में है, पैडी में है, मैंगो में। व्हीट का टिटका मेस्टिवम है, बोटेनिकल नेम पैडी का ओराइजा सटाइवा है, और मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका है। मोर देन 1 ओवी, अगर एक से अधिक ओव्यूल्स, जैसे आपका वाटरमेलन है, सोलेनम है, आर्किड है, पपाया प्लांट है, वाटरमेलन या पपाया है, सोलेनम है, आर्किड है। आर्किड के ओवरी में एक से अधिक ओव्यूल्स मिलते हैं और ओवरी में लाकुलर कैविटी पाई जाती है। ओवेरियन कैविटी पाई जाती है, जिसे हम लाक्यूल कहते हैं। Inside the ovary, inside the ovary, ovarian cavity found पाई जाती है। ओवेरियन कैविटी दैट मीन्स लाक्यूल, ओवेरियन कैविटी को लाक्यूल भी कहते हैं, और ये ओवरी के अंदर पाई जाती है। इस तरह जो पिस्टिल का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, तो पिस्टिल दैट मीन्स रिवाइज करा दे रहे हैं। पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, that means a female reproductive part of the flowers, that means gynosium, female reproductive parts, which has 3 parts, 3 भाग हैं। एक स्टिग्मा है, दूसरा स्टाइल है, और तीसरा ओवरी। जो स्टिग्मा होता है वो बाइफिड स्ट्रक्चर होता है, और वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर दी पोलन ग्रेन्स कहलाता है। सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स बीनेथ द स्टिग्मा इज नोन एज स्टाइल। स्टाइल के नीचे सिलेंडर पतले संरचना होती है, जो स्टिग्मा के नीचे पाई जाती है, और जो उसका बेसल पोर्शन होता है, पिस्टिल का जो बेसल पोर्शन है, वो ये बल्गेट पोर्शन है, स्वेलन पोर्शन है पिस्टिल का, वो ओवरी कहलाता है। यदि एक ओवरी है, एक पिस्टिल है, तो वो मोनोकार्पेलरी है, 1 कार्पेल है। अगर मोर देन 1 कार्पेल है, अगर एक से अधिक कार्पेल है, तो वो मल्टी कार्पेलरी कहलाता है, और ये सब पिस्टिल में पाया जाता है। जैसा कि ब्रेस्का कैम्पेस्टिस में हमने फिगर में डिनोट किया था कि बाइफिड स्ट्रक्चर होता है, और वो स्टिग्मा है। जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है वो स्टाइल है, और बेसल स्वेलन पोर्शन है वो ओवरी कहलाता है। इनसाइड द ओवरी बहुत से ओविल्स पाए जाते हैं। यदि सिंगल ओविल पाया जाता है, जैसे
आपका फॉर एग्जाम्पल पीट है, पैडी है, मैंगो है। अगर एक से अधिक ओविल्स पाए जा रहे हैं, जैसे आपका वो वाटरमेलन है, सोलेनम प्लांट में दिखेंगे, पपाया प्लांट के फ्रूट में दिखेगा, तो मोर देन वन ओविल्स। ओविल्स क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम इंटेगुमेंट से घिरा होता है, वो ओव्यूल्स कहलाता है। अब हम अध्ययन करते हैं, अभी तक तो पिस्टिल का अध्ययन किया, अब हम मेगास्पोरेंजियम सेकंड जो हेडिंग है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम integumented megasporangium integumented megasporangium called ovules। और ये मेगास्पोरेंजियम एक प्रकार का ओव्यूल है। मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल भी कहते हैं, तो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते हैं। दैट मीन्स मेगास्पोरेंजियम एक प्रकार का ओव्यूल है। तो अब हम एक टिपिकल ओव्यूल की स्ट्रक्चर्स कंफर्म कराते हैं। ये माइक्रोपाइल है, चैलेजल एंड है, चैलेजल है। ये आपका एम्ब्रियो साइक है, एम्ब्रियो साइक है। ये न्यूसेलस है, इनर इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट है। और ये आउटर इंटेगुमेंट, आउटर आउटर इंटेगुमेंट्स, इनर इंटेगुमेंट्स। इनर इंटेगुमेंट्स के अंदर न्यूसेलस पाया जाएगा, उसी न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। और मेगास्पोरेंजियम एक प्रकार का ओव्यूल फॉर्मेशन है। यहाँ पे माइक्रोपिलर एंड होगा और इसके अपोजिट कैलेजल एंड होगा। ये आपका फ्यूनिकल होगा, और ये हाइलम होगा। ये एक टिपिकल ओव्यूल की संरचना है। ये जो फ्यूनिकल स्टाक ऑफ द एम्ब्रियो सेक अटैच टू द ओवरी,
known as funicle. Funicle is fused, known as a phylum. दोनों आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं। आउटर इंटेगुमेंट्स और इनर इंटेगुमेंट्स एम्ब्रियो सैक को से घिरा होता है। तो एम्ब्रियो सैक इनर इंटेगुमेंट से और आउटर इंटेगुमेंट से इनवेलप्ड होते हैं, इंटेगुमेंटेड होते हैं, इसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और ये एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट आगे पढ़ेंगे। और ये एम्ब्रियो सैक न्यूसेलस में एक प्रकार का स्पोरोफिटिक टिश्यू होता है और जिसपे एम्ब्रियो सैक का ये मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट पाया जाता है। माइक्रोपिलर एंड के अपोजिट चैलेजल एंड होता है। तो अब इसके एक एक टर्मिनोलॉजी को हम डिफाइंड करेंगे, जैसा कि फिगर में आपको क्लियर है। मेगास्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम पोलर स्ट्रक्चर। मेगास्पोरेंजियम पोलर स्ट्रक्चर है। क्यों पोलर स्ट्रक्चर है? एक माइक्रोपिलर एंड होता है, एक चैलेजल एंड होता है, इसलिए इसको पोलर स्ट्रक्चर की बात बताई है। पोलर स्ट्रक्चर हैविंग माइक्रोपिलर एंड एंड चैलेजल हैविंग माइक्रोपिलर एंड चैलेजल एंड। मेगास्पोरेंजियम एक पोलर स्ट्रक्चर है जिसमें माइक्रोपिलर एंड और चैलेजल एंड पाए जाते हैं, जिसे हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। फ्यूनिकल stalk of the ovule, stalk of the ovule, which is attached to the stalk of the ovule, which is attached to प्लेसेंटा। ओव्यूल्स का स्टॉक है, ये जो हमने फ्यूनिकल दिखाया था, ओव्यूल्स का स्टॉक है जो प्लेसेंटा से अटैच होता है, जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। ओव्यूल्स बाइटेगमिक होता है। बाइटेगमिक मतलब आउटर इंटेगुमेंट्स और इनर इंटेगुमेंट्स। ओव्यूल्स आर बाइटेगमिक। Ovules are bitegmic with two protective इनवेलप्स। ये जो ओव्यूल्स है, ये ओव्यूल्स बाइटेगमिक है, इनर इंटेगुमेंट्स और आउटर इंटेगुमेंट्स के इनवेलप के द्वारा घिरा हुआ है, जिसे हम ओव्यूल्स कहते हैं। थर्ड, इंटेगुमेंट जो
टू इनवेलप्स है, टू प्रोटेक्टिव इनवेलप्स है जो इंटेगुमेंट्स के द्वारा घिरा हो। अब माइक्रोपाइल की बात आती है। माइक्रोपाइल स्मॉल ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। दूसरी डिफिनेशन, एपिकल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। एपिकल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, यानी कि यहां पे ये माइक्रोपाइल रीजन है और एपिकल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल का एपिकल पार्ट है। ये स्मॉल ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल है, ओव्यूल की स्मॉल ओपनिंग है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ये माइक्रोपाइल की बात भी डेफिनेशन से क्लियर हो गई। चले जा अपोजिट टू दी माइक्रोपाइल, इसके अपोजिट माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल के अपोजिट चले जाए, यहां पे चले जाए अपोजिट टू माइक्रोपाइलेट। माइक्रोपाइलेंड के अपोजिट क्या पाया जाएगा, चले जा पाया जाएगा। बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, दूसरी डिफिनेशन, बेसल पार्ट ऑफ माइक्रोपाइल क्या था, एपिकल पार्ट था, अब ये क्या होगा, बेसल पार्ट होगा। बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। इस तरह एक टिपिकल एम्ब्रियोसैक मेगास्पोरेंजियम के सारे पार्ट्स का रीडिंग भी कराया, उनके डिफाइन भी किया। अब न्यूसेलस की बात आती है। हमने न्यूसेलस बताया था कि इनर इंटेगुमेंट्स के अंदर पाया जाएगा। A mass of the cells, a mass of this mass of the cell enclosed by इंटेगुमेंट्स के द्वारा घिरा होता है। एक प्रकार का स्पोरोफिटिक टिश्यू है, फॉर्मिंग बॉडी ऑफ ओव्यूल, फॉर्मिंग body of the mass of the cells enclosed by इंटेगुमेंट्स फॉर्मिंग बॉडी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की बॉडी को बनाती है। दैट मीन्स न्यूसेलस।
कॉल्ड न्यूसेलस, एक प्रकार का स्पोरोफिटिक टिश्यू है। स्पोरोफिटिक टिश्यू, it is equivalent to megasporangium. It is equivalent to megasporangium mass of the cells enclosed by integuments forming a body of the ovules called nucellus. nucellus एक प्रकार का स्पोरोफिटिक टिश्यू है जो इट इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम। एम्ब्रियोसाइक व फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसाइक or female gametophyte, located न्यूसेलस इंटेगुमेंट्स के इनर इंटेगुमेंट्स के अंदर पाया जाता है। एक प्रकार का स्पोरोफिटिक टिश्यू है जिसमें बॉडी ऑफ द मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। वो मेगास्पोरेंजियम एम्ब्रियोसाइक इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम, दैट मीन्स एम्ब्रियोसाइक या फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पाया। अब मेगास्पोरोजेनेसिस की बात आती है। मेगास्पोरोजेनेसिस जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, मेगास्पोर का फॉर्मेशन या मेगास्पोर का डेवलपमेंट को ही मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो अब नेक्स्ट डे में मेगास्पोरोजेनेसिस के डेवलपमेंट पढ़ाएंगे, यानी दैट मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, और इसके बाद पॉलिनेशन में परागण है, उसके बारे में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट डे क्लास अगले डेज में होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।